we'll take the remaining queries after the Nifty and the Bank Nifty. So let's start with the Nifty. What do we have and what we can do from this perspective? Right now जो Nifty है वो 16,250 16,250 के आसपास क्लोज किया है. आई थिंक लास्ट टाइम जब मैंने आपको अपडेट किया था मोस्ट प्रॉब्ली द मार्केट्स वॉज समवेयर हियर पब्लिकली. आई थिंक ट्रेडिंग रूम में मैंने रिज्यूम कर दी हैं एक्टिविटीज़ फ्रॉम द लास्ट 7 और 10 डेज. आई थिंक 7 या 10 दिन पहले स्टार्ट किया है. बट मोस्ट प्रॉब्ली जिस तरह से सीन सिनारियोज निफ्टी में अभी दिख रहे हैं, देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो करेक्टिव स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हो ये श्योरिटी है कि ये जितने भी आपके यहाँ करेक्शन थे दैट वर इंटरनल करेक्शंस और दीज वर्स इंटरनल करेक्शन. मोस्ट प्रॉब्ली जिस तरह से ये सीन सिनारियोज प्ले आउट हुआ ये पहला एक्सटर्नल और पहला करेक्शन है इस पूरे पीस का. दैट मीन्स यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं करेक्शन अपने आप को करने की शैलो एंड डीप दोनों ही ओपन है. हाउ डू वी अटैक और हाउ डू वी एंटिसिपेट कि यहाँ पर कौन सा करेक्शन प्ले आउट होगा, बहुत सिंपल सा है. आई थिंक जिस तरह से सीन सिनारियोज यहाँ पर प्ले अराउंड हो रहे हैं, देखो यहाँ पर नेक्स्ट वीक अगर मार्केट ने पुल बैक करना है, मार्केट ने अपसाइड दिखाना तो वो नेक्स्ट वीक ही दिखाना, विच मीन्स कमिंग वीक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. 16,400 का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. टेक्निकली ये लो की बात कर रहा हूँ. सो मोस्ट प्रॉब्ली अगर कमिंग वीक में हम लोग मार्केट को ट्रेड करता हुआ देखते हैं विच इज़ अराउंड 16,000 और अबव 400, which means it's showing the strength and also it's showing the strength for the shallow corrective structure. तो डीप करेक्शन की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाती है. डीप करेक्शन मतलब कि ऐसा कुछ. सो 16,400 के ऊपर फोकस किया जा सकता है नेक्स्ट वीक, वेदर वी आर ट्रेडिंग अबव और बिलो ऑन दैट लेवल. एंड ये टाइम वाइज नेक्स्ट वीक ही होना चाहिए, विच मीन्स कि अगर नेक्स्ट वीक के बाद अगर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक अगर 16,400 के ऊपर ट्रेड करें तो नहीं, फिर वो एक्चुअली डीप करेक्शन में जाएगा. विच मीन्स कि देखो यहाँ पे 16,400 इज़ समथिंग लाइक दिस. अगर ऐसा कुछ करेक्शन या ऐसा कुछ फॉर्मेशन होता है देन दैट्स कंप्लीट, दैट्स नेक्स्ट पॉसिबल वेव. पर ये पीस अगर लेट्स से नेक्स्ट वीक आपका ट्रेड करता हुआ ऐसे करके फिर आने वाले 15 दिन के बाद अगर 16,400 आता है तो उसका कोई मतलब नहीं है. एक्चुअली अपने आप में एक अलग एंड कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा. सो लेवल्स टू लुक एट यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 16,400 के नीचे हम जब तक हैं इस मार्केट के डेली एंड वीकली और स्ट्रक्चर वाइज सपोर्ट बन रहे हैं. आई थिंक चैनल मेंबर को भी मैंने अपडेट करा है 15,600 के लेवल्स आ रहे हैं. आज मॉर्निंग में भी हमने डिस्कस किया. सो 15,600 इज़ अ लेवल जो इस वेव में कंटिन्यू करता रहेगा जब तक ये मार्केट आपका 16,400 को रेजिस्ट कर रहा है. कोई भी रैली 16,400 के लिए फॉल कर रही है और ड्रॉप डाउन कर रही है, विच मीन्स नेक्स्ट पॉसिबल सपोर्ट इस मार्केट का 15,600 के आसपास है. एंड दैट इज़ ऑल्सो फॉर द शैलो करेक्टिव स्ट्रक्चर. जब ये वेव अपने आप को कंप्लीट कर देगी, यहाँ पर देखो ट्रेंड के लेफ्ट साइड में ये जब तक रहेगा इस तरह से 16,400 के नीचे रहेगा, ये वेव अपने आप को कंप्लीट करेगा 15,600 के आसपास. एंड वंस दैट इज़ कंप्लीट ये रिफ्लेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा और मे बी नेक्स्ट पॉसिबल वेव प्रोवाइड करेगा इस पीस का. सो दैट मीन्स कि जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इस तरह की कुछ नहीं बन रही है अभी. मोस्ट प्रोबेबली अभी के हिसाब से जिस तरह से मार्केट दिख रहा है इट्स लुकिंग लाइक अ साइडवेज स्ट्रक्चर. इट्स नीदर गोइंग डाउन ड्रास्टिकली नॉर गोइंग अप ड्रास्टिकली, विच मीन्स स्टेइंग एंड टेस्टिंग सम लेवल्स ऑन द लोअर साइड एंड अगेन टेस्टिंग रीटेस्टिंग some levels on the upper side. How do we attack or how do we anticipate next possible wave? Same case conditions देखो, next week becomes 16,400 as a resistance, 15,600 is a major support, and most probably जो trade setups and possibilities है especially on a buying side, we will and try to look for a reflection of that of this wave. सो एक ये मेजर वेव है, तब तक के लिए आप अपने ट्रेल या शॉर्ट्स अपने कंटिन्यू कर सकते हैं. 16,400 का यहाँ पर ट्रेल या फिर लेट्स से रेजिस्टेंस पर प्लान कर सकते हैं. दैट्स अ डेली स्ट्रक्चर. व्हेन इट कम्स टू द 1 आवर स्ट्रक्चर, 1 आवर स्ट्रक्चर में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो निफ्टी है वो इस तरह से दिख रहा है और जब सिंगापुर निफ्टी को आप देखो तो वो ऑलरेडी इसने यहाँ पर टेकन आउट कर दिया है. ये अपने आप में अभी भी करेक्टिव दिखा रहा है. सो दे आर ट्राइंग टू होल्ड दिस लेवल, दे आर ट्राइंग टू होल्ड द स्ट्रक्चर, एंड दैट इज़ द रीज़न, वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से मैंने आपको कहा कि जो 16,400 का स्ट्रक्चर या लेवल है वो सिर्फ नेक्स्ट वीक के लिए ही इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट वीक के बाद 16,400 का कोई सीन सिनारियो नहीं है. ये बस आपका मार्केट लाइक ड्रास्टिकली फॉल करेगा 15,600 की तरफ. So that's the level we are paying attention to in the market at the moment. When it comes to the bank nifty now,
सो बैंक निफ्टी अपने आप में एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, इसे निफ्टी से लाइक कंपेयर करके मत देखना, बट मोस्ट प्रॉब्ली जो स्ट्रक्चर एंड पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है, देखो सिंपल सी बात है, अगर ये लो होल्ड कर पाए तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज बैंक निफ्टी के जो सीन सिनारियोज हैं, अगर मंथली हम देखें तो टेक्निकली अगर आपने ये लोज होल्ड नहीं करे तो मोस्ट प्रॉब्ली इस तरह का स्ट्रक्चर इस लो और इस लो को भी टेस्ट कर सकता है, विच मीन्स कि जो आने वाले टाइम में पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं बैंक निफ्टी के, वो 30,000 के नीचे के निकल के आ सकते हैं। ऑल इट नीड्स टू डू कि नेक्स्ट वीक की क्या इन्फॉर्मेशन आती है, विच मीन्स कि नेक्स्ट वीक बिकम्स मेजर important week for the market and the structure and the direction and especially on the financial sector, क्योंकि अगर ये लो होल्ड नहीं करा तो दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा पीस एंड कंप्लीशन चेंज हो जाएगा। दैट ऑल्सो मीन्स 1 एंड द सेकेंड, और ये नेक्स्ट पीस निकालेगा एक सिंगल पीस में, मेंटेनिंग दैट स्ट्रक्चर टू द लेफ्ट साइड। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसके लेफ्ट साइड में ही प्ले आउट होगा। सो इसके लोअर साइड की पॉसिबिलिटी 30,000 की है। सो दैट मीन्स कि बायर्स के पास एक आखिरी अपॉर्चुनिटी है या फिर आखिरी मोमेंट है जिससे वो इस लेवल को सेव कर सकते हैं। सो बहुत रेयरली मैंने ऐसा देखा है जिसमें ये जो लेवल है वो विक से आपका वायलेट होता है। अगर ये विक के साथ वायलेट नहीं होता है, सेफ रहता है जैसे यहाँ पर दिखा, तो विच मीन्स इट्स स्टिल अ पॉजिटिव साइन, बट कुछ केसेस में क्लोजिंग बेसिस पे फोकस किया जा सकता है। रफली नंबर देखें तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो है 34,000 का। पे रियली क्लोज अटेंशन टू स्पेशली ऑन अ डेली कैंडल क्लोजिंग बेसिस। अगर इसके नीचे आप क्लोज कर दिए देन 4,000 पॉइंट सीधे नीचे के जो टारगेट हैं वो आपके ओपन हो जाएंगे। इस मार्केट में जो ब्रेकआउट या स्ट्रेंथ जो आप देखोगे, इस मार्केट के जो स्ट्रेंथ है या फिर ब्रेकआउट लेवल मैं आपको बता देता हूँ, रफली एक 35,000 का ही आ रहा है। सो 35,000 का इस मार्केट में रेजिस्टेंस है, विच मीन्स होपफुली अगर मार्केट ने पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करना है, इस पीस का रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा देना है, दैट मीन्स कि बैंक निफ्टी को 16,400 वो ब्रीच करना है या मेंटेन करना है, बैंक निफ्टी को 35,000 का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करना है। ये दोनों ही कंडीशन नेक्स्ट वीक में फुलफिल होनी चाहिए, अदरवाइज इट मेक्स नो सेंस एंड देन it will be open for the further downside in the market. So that's how the bank nifty and the nifty is looking. Apart from that, commodity market अगर देखें, crude oil, it's the same case. I think most probably if you following the structure and the patterns, easy to recognize, stay on the long side, long basis, especially on the commodity market. जब तक I think current scenario में fundamental segment अगर आप समझते हो, if the current war scenario continue and ये थोड़ा जितना लंबा जाएगा उतना इन कमोडिटी मार्केट की प्राइस जो है वो ओवर इन्फ्लेटेड होती जाएगी। सो देयर इज़ नो टॉप, पर इसका ये मतलब नहीं है कि दैट इज़ द ओनली रीज़न जिसकी वजह से ये जा रहे हैं। अगर आप आई थिंक एक यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो क्रूड ऑयल पे मैंने ऑलरेडी एक अपडेट करा हुआ है, यहाँ पर चार्ट मिसिंग है, पर आई थिंक उसमें मैंने कुछ इंटरनेशनल पैटर्न देखे थे। इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल होता है उसका यूके ऑयल समथिंग लाइक यूएस ऑयल, सो उसमें ये जो वेव है वो कंप्लीट करेगी अपर साइड के लिए, तो अभी भी काफ़ी पीस वहाँ पर बचा हुआ है। सो आई डोंट सी अ टॉप एट द मोमेंट, विच मीन्स buying on a dip side is a good opportunity on a crude oil basis. That's a crude oil, stay on the long side. When it comes to the gold, I think gold का जो scene scenarios है, I think it's very clear and very simple at this point. It's a 1, 2 and possible 3. इसमें काफ़ी ज़्यादा possibilities हैं इस हाइस को दोबारा रिक्लेम करने की, which means 52,000 अभी प्राइस चल रहा है, 56,000 इस मार्केट में रीटेस्ट किया जा सकता है, पर उस केस में एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ कहीं पर मिलेगा, पर वो जो रेजिस्टेंस रहेगा मोस्ट प्रॉब्ली इतना रहेगा, सिंपल शैलो करेक्शन, विच मीन्स 1 and 2nd, 3rd, 4th and the 5th. दैट्स वन पॉसिबिलिटी। अदरवाइज ये सीधा शूट कर दे तो वेल एंड गुड। दोनों ही केस में ये हाइस को टेकन आउट करना, इस पैटर्न को कंप्लीट करना होता है। सो मोस्ट प्रॉब्ली इस तरह के केसेस में दैट्स इजी structure to recognize. So stay on the long side on the gold also, especially when it comes to the daily and a weekly structure. When it comes to the silver is a little bit different, but most probably जिस तरह से information अभी यहाँ पर print हो रहा है, you can easily anticipate that, but the same case यहाँ पर एक resistance है 72,000 के आसपास। So इस resistance को I think like इग्नोर नहीं करना चाहिए, एंड मोस्ट प्रॉब्ली जिस तरह से सीन सिनारियोज दिख रहे हैं,
अगर गोल्ड एंड सिल्वर में से दोनों में से चूज करना पड़े तो गो विद द गोल्ड स्ट्रक्चर, दैट्स मोर बेटर, मोर रेडी, बट दिस स्ट्रक्चर इज स्टिल showing the strength and you can anticipate that in a positive side. So that's the silver. On the other hand, apart from that, I think that's the regular script of the trading room, but that's the update from my side. Now let's take the questions you have.